हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस। स्टूडेंट, जहाँ भी आप रोटेटिंग चीज़ों को देखें, घूमने वाली जितनी भी चीज़ें हों, सारी क्या होती है? मोटर होती है। फैन, रेफ्रिजरेटर और मिक्सी, वॉशिंग मशीन, सब में किसका यूज़ होता है? ऑल रोटेटिंग थिंग्स, सब में किसका यूज़ होता है? मोटर का। तो उसको क्या बोलते हैं? जहाँ करंट से चीज़ें रोटेट करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। अब ये क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इसको कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये क्या करता है? किस में कन्वर्ट करता है उसको? मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या? मैकेनिकल का मतलब होता है हमारे लिए काम करना, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कैसा डिवाइस है मोटर? इट इज़ एन डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारे लिए कंफर्ट के काम करता है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ यूज होता है? इट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर, फैंस, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो ये कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किसको डिस्कस है? रेक्टेंगुलर कोयल। तो आप हेडिंग डाल लें, कंस्ट्रक्शन लिख के रेक्टेंगुलर कोयल। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोयल ABCD इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये एक फ्रेम है रेक्टेंगुलर, इसके ऊपर हम वायर को ऐसे रैप्ड करते हैं, जो कि इसमें दिखा नहीं रखा यहाँ पे। ठीक है। अगर आपकी घर की मोटर कोई भी ख़राब हो जाए तो आप देखना उसमें या तो एल्यूमिनियम की होती है या कॉपर की होती है, उसमें वायर की रैपिंग होती है, एक पैटर्न होता है। तो रैपिंग ऐसे होती है, जैसे मैंने अभी इसमें डायग्राम में आपको करके दिखाई, ऐसे रैप्ड होती है एक पैटर्न के थ्रू। ठीक है। कॉपर की वायर या एल्यूमिनियम की, वो डिपेंड करता है मोटर कैसी है। और दो होती है मैग्नेट, एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट ये। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है? रोटेट करने का। हमने पढ़ा था करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो ये रेक्टेंगुलर कोयल क्या है? इसके अंदर से हम करंट को पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। तो ये मोटर क्या करेगी? रोटेट करेगी। कैसे रोटेट करती है उसको देखते हैं। ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा। मैग्नेट्स और ये रेक्टेंगुलर कोयल दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स। ठीक है। द कोयल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। दो पोल के बीच में किसको रखते हैं? कोयल को। और दोनों क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है। द एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड। अब आगे बात करते हैं द एंड्स ऑफ द कोयल। ये कोयल है ABCD, इसके एंड को किससे कनेक्ट करते हैं? ये इसका एंड हो गया, इस पे किस को कनेक्ट करते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं यहाँ से दो हाफ क्या होती है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब अलग अलग, ऐसे फॉर्म की दो हाफ रिंग होती है, और दोनों क्या होती हैं? अलग अलग। ऐसे दो क्या होती है? हाफ रिंग। ठीक है। ये स्प्लिट रिंग बोलते हैं इनको। दोनों अलग अलग होती हैं। ये इसके ऊपर एक्जल वो पार्ट है जो रोटेट करता है। ठीक है। उसके ऊपर ये स्लाइड नहीं करती हैं, फिक्स होती हैं, उसके साथ साथ रोटेट करेंगी, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। और इसके पास यहाँ पे क्या रखा होता है? कार्बन ब्रश। ऐसे दो क्या अटैच होते हैं? कार्बन ब्रश। इसको बोलते हैं B1 और इसको क्या बोलेंगे? B2। ये दो ब्रशेज आप NCERT ओपन करोगे तो आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे लिखा है X और Y। तो ये दो ब्रश है, और इन ब्रश को किससे कनेक्ट करते हैं? आगे वायर से। किससे? वायर से। तो ब्रश क्या करते हैं? सर्किट में करंट का कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और उस ब्रश का कोई काम नहीं होता। ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये हमने डिस्कस कर लिया सारा पार्ट। अब तो आपसे पूछे कि काम क्या होता है ब्रश का? ब्रश का काम होता है सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करना। और स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? करंट सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगी जब ये क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक है। तो एक P इधर आ जाएगा और Q उधर चला जाएगा। जब ये क्या होगा? रोटेट होगा। तो आपस में ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। ब्रश अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, दोनों क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। एक्सल रोटेट करेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे है बैटरी, यहाँ से क्या सप्लाई करेंगे? करंट सप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने करंट सप्लाई किया, कहाँ से? ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, तो करंट आएगा स्टूडेंट ऐसे। तो करंट किससे जाएगा? AB से होते हुए किस में जाएगा? CD, और वापस किस में आ जाएगा? सर्किट में वापस आ जाएगा। तो यहाँ करंट को सप्लाई कौन कर रहा है? यहाँ से जैसे करंट आया किसके पास? ब्रश के पास। ब्रश ने आगे किसको दिया? ब्रश ने आगे किसको दिया? AB को। और AB से किस में आया? CD में। CD से फिर किस में आया? ब्रश पे। और ब्रश ने फिर वापस किसको दिया? सर्किट को दिया। ठीक है। तो करंट ऐसे सप्लाई होता है। सर करंट को मेंटेन कौन करता है सर्किट में? ब्रश मेंटेन करते हैं, ब्रश फिक्स होते हैं, ब्रश कभी मूव नहीं करते। अब करंट इन द कोयल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू ए कंडक्टिंग ब्रश। तो ब्रश X से एंटर करता है,
फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रो ब्रश वाई, और बैक किस में आता है, वाई ब्रश से किस में आ जाता है, बैटरी में वापस आ जाता है। तो स्टूडेंट अब इस पे फोर्स लगा कैसे, ए बी सी डी पे फोर्स कैसे लगता हूँ डिस्कस करें, ठीक है। अब करंट फ्लो ए टू बी फ्लो करता है, फिर बी टू सी, सी टू डी, करंट फ्लो करके वापस आ जाता है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मुझे इसमें क्या लगाना है, फोर्स निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, मोटर किस पे काम करती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, क्योंकि देखो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर रखा हुआ है, उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये रेक्टेंगुलर ए बी सी डी क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट कैसे होता है, ये क्योंकि मोटर किस पे काम करती है, लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करंट कहाँ जा रहा है, ए बी में कहाँ जा रहा है, ऐसे, और सी डी में कहाँ आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में किसको करेंगे हम, करंट की डायरेक्शन में करेंगे हम किसको, फोर फिंगर को नहीं, मिडल फिंगर, यहाँ कर दो अपनी मिडल फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है स्टूडेंट। तो यहाँ पुट करोगे आप किसको, यहाँ पुट करोगे आप किसको, मिडल फिंगर को, और फोर फिंगर को कहाँ पुट करोगे, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर आएगी। तो ये ए बी सी डी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इस पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि थंब कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड का नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में दोबारा निकालनी सिखा देता हूँ आपको, दोबारा इसको ध्यान से सुने। करंट जा रहा है ऐसे, ए से बी में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो हमें कौन सी फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, फोर फिंगर इधर आएगी, मिडल फिंगर इधर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। फोर फिंगर इधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स जो लगेगा ए बी पे वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। और ऐसे ही सेम सिमिलरली सी डी में करंट कहाँ आ रहा है, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर की तरफ। तो सी डी पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, और ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो मोटर क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। और जैसे ही इसका हाफ रोटेशन होगा, सी डी कहाँ आ जाएगा, हाफ रोटेशन का डायग्राम, सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा। ये पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज, सी डी यहाँ आएगा और ए बी यहाँ आ जाएगा जब ये हाफ रोटेट कर जाएगी। और क्यू आ जाएगा यहाँ, और पी आ जाएगा यहाँ। ब्रश अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, हाफ रोटेशन के बाद का डायग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड रूल से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। इस तरीके से जैसे ही डाउनवर्ड फोर्स ए बी पे कहाँ लगेगा, देखो स्टूडेंट दोबारा पढ़ाता हूँ आपको। ए बी पे फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये लिखा हुआ है, we find that force on AB pushes it downward while the force acting on the arm CD पे कहाँ लगा, फोर्स CD पे लगेगा ऊपर की तरफ, और AB पे कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट करना कौन स्टार्ट कर देगा, ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कोयल अपनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद मैंने बताया क्यू क्या हो जाता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, रिवर्स हो जाएगी, क्यू की जगह पी आ जाएगा, पी की जगह कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और ए बी और सी डी भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे करंट पास करेगा तो कोयल क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट जो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हाफ रोटेशन के बाद सबकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे कौन आ गया, सी डी आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अब करंट ऐसे आ रहा है और इसमें ऐसे आ रहा है, क्योंकि करंट तो वैसे ही आ रहा है सप्लाई से, इधर से करंट आएगा और इधर से करंट वापस जाएगा। तो करंट तो ऐसे ही आ रहा है। पहले करंट कैसे आ रहा था, सी डी में ऐसे आ रहा था, किसमें, सी डी में। अब कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन सी डी में क्या हो गई, चेंज, और ए बी में क्या हो गई, चेंज। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, कम्यूटेटर की वजह से। कम्यूटेटर कौन है इसके अंदर, इसके अंदर जो स्प्लिट रिंग है उन्होंने किसका काम किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम किया। अब फिर से सी डी इधर है, यहाँ पे कौन है, सी डी, हाफ रोटेशन के बाद की बात हो रही है। और यहाँ पे कौन है, ए और बी। तो अब ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। इसी टाइप से ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहेगी जब तक हम करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, और ये हमें मैकेनिकल वर्क देती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब ये कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने टर्न्स दिए थे, कितना हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है।